नमस्कार दोस्तों आज का जो बिज़नेस आइडिया है ना, काफ़ी कमाल का बिज़नेस आइडिया है। क्योंकि ये बिज़नेस आइडिया अभी गांव में कोई कर ही नहीं रहा है। शहर में बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, लेकिन गांव में कोई नहीं कर रहा है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसा की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 1000 रुपया है तो पर्याप्त है। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों वीडियो को शुरू में ही, कि इसमें ना ही आपको कोई दुकान खोलना है और ना ही कोई प्रोडक्ट दुकान पर ले जाके बेचना है। कुछ नहीं करना है। 1000 रुपया की लागत में इस बिज़नेस को शुरू करना है। और कमाई बता दो दोस्तों, कमाई शुरू में कितना भी कम आप कमाएंगे ना, तो 35 से 40 हज़ार रुपया कहीं नहीं गया है। अगर आपका बिज़नेस शुरू में ही अच्छा से चलने लगा, अगर अच्छा लोकेशन पाए, तो 1 लाख रुपया कहीं नहीं गया है महीना का। आप सोचिए कि कौन सा बिज़नेस होगा जो 1000 के लागत में शुरू होगा और 1 लाख रुपया कमा के देगा। तो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि आखिर वो ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो केवल 1000 की लागत में शुरू हो रहा है और 1 लाख रुपया कमा के दे रहा है। तो दोस्तों आपको सब चीज़ मालूम चलेगा, A to Z जानकारी मालूम चलेगा, कौन सा बिजनेस है और कैसे हमको लाख रुपया कमा के देगा। आपका भाई पूरा बताएगा। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे बिजनेस आइडिया आपको देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों जान जाते हैं कि कौन सा बिजनेस आइडिया है और कैसे करना है, कहाँ बेचना है, क्या करना है, कितना लगेगा मटेरियल इस बिजनेस को शुरू करने में। A to Z जानकारी आपका भाई देगा। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त नंदजीत प्रजापति और करियर टाल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग साइड स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक मशीन जो है, इसके आगे वाले हिस्से में आप पोटैटो को लगाएंगे यानी आलू को लगा के ऐसे घुमाएंगे तो एक चिल्ली यानी चिप्स जो होता है उसी आकार का ये निकल जाता होगा। साइड स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो है ना, ये शहर में काफ़ी डिमांड अभी चल रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप बेसन में लपेट कर और तेल में छान कर उसके ऊपर चटनी लगा कर लोगों को देंगे और साथ में एक मिर्चा यानी चटनी मिर्चा के साथ देंगे, तो लोग काफ़ी अच्छे से खाते हैं, पसंद करते हैं। ऐसे आप बोल सकें जो पकौड़ी होता है वैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा यूनिक है उससे, क्योंकि अभी ऐसा बिजनेस माने इस तरह का चीज़ अभी गांव में कोई दे नहीं रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिक भी है। शहर में बहुत ही लिमिटेड जगह पे इस तरह का बिजनेस लोग कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि ये बिज़नेस बहुत ट्रेंड में है। तो ये जो मशीन है आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर मिल जाएगा। इसकी जो कीमत है दोस्तों 850 से 900 रुपया है। जाके वहाँ से सर्च करके आप ख़रीद लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग परचेज कर लीजिएगा। और मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं आपको लोगों को ख़रीदने के लिए सिर्फ लिंक दे रहा हूँ, या नहीं तो आप लोग सर्च करके भी ख़रीद सकते हैं। इसके साथ में जो स्टिक आती है उसकी कीमत 5 पैसा 6 पैसा मिलता है, वो बंडल के हिसाब से आती है। तो आप लोग चाहें तो उसको भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जाकर परचेज कर सकते हैं। और मशीन तो सिर्फ एक बार पैसा लगाना है, उसके बाद तो मशीन में पैसा नहीं लगाना है। जो स्टिक है उसको आप ज़्यादा मात्रा मंगा लीजिए, बार बार मंगाते रहिएगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया 1000 रुपया में सामान आपके पास आ जाएगा जो इसमें मशीन लगती है। अब इसके साथ जो मान लीजिए कढ़ाई लगेगा, तेल लगेगा, इसको मैं नहीं पकड़ा हूँ क्योंकि आपके पास घर में होगा मटेरियल। ये सब नहीं है तो 500 रुपये और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद से आपका यानी 1500 रुपये में बिज़नेस आपको चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किस लोकेशन पर इस बिज़नेस को करना है। तो आप अपने चौराहे पर इसको कर सकते हैं, या आप शहर में है तो देखिए जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रहा है, जहाँ पर फास्ट फूड की सामानें बेची जा रही है, जैसे मोमोज हो गया, पनीर राइस हो गया, या बिरयानी हो गया, मतलब इस तरह के पकौड़ी हो गया, समोसे हो गए, मतलब इस तरह के जो सामानें बेचा जाता है जहाँ लोग खाने के लिए आते हैं, उसके साइड में बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इस तरह से करके बेसन में लपेट के, और देखिए बेसन जो होगा आप शुद्ध रखिएगा, तभी आपके पास ग्राहक आएंगे। क्योंकि जब आप ग्राहक के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दोस्त आप लोग भी कहीं ना कहीं खाने कुछ जाते होंगे, आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों को जो चीज़ पसंद आता है वो आप कितना भी महंगा क्यों ना हो तो आप लोग वो ज़रूर ही खाते हैं। तो ऐसे में भाई हर कोई कमाता है खाने के लिए, तो जब उससे अच्छा लगेगा तो वो खाएगा ही खाएगा, कितना रुपया का क्यों ना मिले। तो आप लोग क्वालिटी में ध्यान दीजिएगा कि ग्राहक शुरुआत में तो ग्राहक बनाना है तो 100% क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि शुद्ध बेसन रखना है, उसके साथ उसको लपेट कर तेल में फ्राई करना है। उसके ऊपर से चटनी सॉस हो गया वो लपेटना है, और एक वाइट चटनी आती हो, और साथ में चाहे तो आप
मिर्चा भी रख सकते हैं भूज कर, वो भी दे सकते हैं, तेल में भूज कर दे सकते हैं, तो अच्छा लग रहेगा। उसके साथ चाहें तो आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं साइड से। तो आपका ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा चलने वाला है। अब बात आती है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होने वाला है। ए टू जेड जानकारी जब मैं बोला हूँ तो मैं बताऊँगा प्रॉफिट, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस लोग करते हैं प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो आप एक बार सोचिए कि अगर एक जो पोटैटो को बना रहे हैं तो उसकी जो लागत लगेगी, हमको लग रहा है कि टोटल चटनी वटनी अगर मिला के मसाला वसाला देखा जाए तो 5 से 6 रुपया में वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि 1 केजी आलू आप इतना बड़ा बड़ा साइज लेंगे तो 10 आलू तो आसानी से चढ़ जाता है, यानी 3 रुपया का आपका आलू हो गया। अगर 30 रुपया केजी है तो 2 रुपया का अपना एक्स्ट्रा मटेरियल धर लीजिए, जो कि मसाला हो गया, चटनी हो गया उसका, यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में आपका 5 रुपया खर्च हो रहा है। अब आप इसे कितना में बेचेंगे, तो देखिए अगर आप गांव के एरिया में हैं तो गांव के एरिया में इसे आसानी से आप 20 रुपया में बेच सकते हैं। 20 रुपया में बहुत आसानी से बिक जाएगा। अगर आप शहरी इलाके में जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ पर आप इसे 30 रुपया में बेचिए। वहाँ 30 रुपया में या 35 रुपया में आपको जितना में लगे बिक जाएगा, उतना में बेचिए इसे। अब बारी आती है कि कितना हम कमा सकते हैं। शुरुआत में 30 से 35 हज़ार बताया हूँ। तो एक बात सुनिए दोस्तों, अगर आप 20 रुपया मान के चलिए बेच रहे हैं तो आराम से आप 100 कस्टमर को, यानी 100 तो चिप्स बेच ही देंगे, बहुत आसानी से बेच देंगे। खाने पीने वाले के शाम को बहुत भीड़ लगती है, तो दिन भर में आराम से आप 100 कस्टमर को दे ही देंगे, बेच ही देंगे। यानी 100 ही कस्टमर को बेच रहे हैं, 20 रुपया मान के चलिए, तो आपका कितना हुआ, 2000 रुपया होगा, जिसमें लागत कितना लगा था, एक प्रोडक्ट बनाने में 5 रुपया खर्चा दिए थे, यानी 500 रुपया आपका लागत लगा था। 1500 का प्रॉफिट हुआ, यानी महीने का 45,000 रुपया। अब इस केवल आप 100 कस्टमर को पकड़ रहे हैं तो 20 रुपये के हिसाब में। अगर आप बढ़िया लोकेशन पर हैं तो उससे भी ज़्यादा बेच सकते हैं, यानी आपका 50 से 60 हज़ार रुपया कहीं नहीं गया है, बहुत आसानी से आप कमाने वाले हैं। और एक बात इसके साथ ठंडी आने वाली है, चाय ऐड कर देते हैं तो चाय से अलग कमाई होगा। चाय के साथ लोग पकौड़ी खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बिजनेस आपका बहुत चलने वाला है और ये बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है। मुझे यकीन है कि बिजनेस बहुत ही अच्छा से चलेगा, क्योंकि जब भी यूनिक बिजनेस होती है और खाने पीने वाला होता है तो 100% चलता है। अगर आप क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, अच्छा प्रोडक्ट खिलाइएगा, सफाई के साथ खिलाइएगा, तो लोग ज़रूर खाएंगे, ज़रूर लोग खाएंगे, पसंद करेंगे। और एक बात यह है कि इसमें नुकसान होने वाले भी कुछ चीज़ नहीं है, कुछ नुकसान होने वाली चीज़ नहीं है, सफाई है, साफ़ सुथरा है, तो लोग ज़रूर खाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा ये बिजनेस आइडिया था, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में।